डैडी, वेयर आर यू डैडी? ये कहाँ है डैडी? मुझे डैडी से बात करनी है। मैंने डैडी से कहा था मेरी वेकेशन खत्म होने वाली है, मुझे बैक टू स्कूल जाना है। इस बार मैंने पहले ही कह दिया था डैडी से कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे न्यू कार्ड चाहिए। मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई बात नहीं टालते, पर ये डैडी है कहाँ? अगर मैं न्यू कार्ड में स्कूल नहीं गई मेरे सारे फ्रेंड मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मैंने सारे फ्रेंड्स को पहले ही बता दिया था कि जब मेरा बैक टू स्कूल होगा मैं न्यू कार्ड में आऊंगी। रिंकी बेटा, क्यों डैडी डैडी कर रही हो? डैडी घर पे नहीं है। मम्मा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे डैडी से बात करनी है। रिंकी, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, जरा तमीज से बात करो। आई एम सॉरी मम्मा, डैडी कहाँ है? बेटा, डैडी ऑफिस गए हैं ना, कोई काम है आपको तो मुझे बता दो। कल से आपको स्कूल जाना है, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली? मुझे उसके सिलसिले में डैडी से बात करनी है। मैंने डैडी से कहा था जब मेरा बैक टू स्कूल होगा मैं न्यू कार में जाऊंगी। रिंकी बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो, क्या हर वक्त कार करती रहती हो? बेटा, हर वक्त दिखावा नहीं करते। मामा, मैंने कहा था ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अच्छी मम्मा नहीं है, डैडी मेरी हर विश पूरी करते हैं, मुझे डैडी से ही बात करनी है। मम्मा, मैं आपको बता देती हूँ, जब तक मेरी न्यू कार नहीं आएगी मैं बैक टू स्कूल नहीं जाऊंगी। मम्मा, ये रीटा आंटी कहाँ हैं? बहुत ज्यादा कामचोर हो रही हैं। आपको पता है दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। रिंकी, रीटा को तुम्हारे अलावा भी ना बहुत सारे काम होते हैं। 12 बज रहे हैं, ये कोई ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। 1 बजे नीचे आ जाना, तुम्हें लंच मिल जाएगा। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, कैसा है? डैडी कहाँ थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। डैडी डैडी, मैंने आपसे कुछ मांगा था ना? क्या मांगा था मेरे जिगर के टुकड़े ने? डैडी, मैंने आपको क्या कहा था कि मेरा बैक टू स्कूल है कल से, स्कूल जाने से पहले मुझे न्यू कार्ड चाहिए। डैडी, अगर आपने न्यू कार्ड नहीं दिलाई ना तो मैं आपको बता देती हूँ मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। अरे अरे अरे, मेरा बच्चा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? डैडी, मैं गुस्सा भी ना हूँ, अभी तो मेरी न्यू कार्ड नहीं आई। मैंने सारी फ्रेंड्स को बता दिया था कि जब मैं बैक टू स्कूल आऊंगी तो न्यू कार्ड में ही आऊंगी। रिंकी बेटा, गुस्सा कम करो, आपकी न्यू कार्ड बस 1 घंटे में आने वाली है। ऐसा हो सकता है मेरी बेटी कुछ मांगे और मैं उसको पूरा ना करूँ। सच्ची डैडी, मेरी न्यू कार्ड आने वाली है। आने वाली क्या है, बस आ गई। डैडी, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी, आई लव यू डैडी, आई लव यू मेरी जान। आप रिंकी की हर विश पूरा करके अच्छा नहीं कर रहे, इस तरह वो बिगड़ जाएगी। आज नहीं तो कल उसको ससुराल जाना है। आपने रिंकी को बहुत बिगाड़ दिया है। मैंने आपसे कहा था उसकी हर विश पूरी मत किया करें, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। सुनीता, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरी एक ही बेटी है और मैं उस पर जान छिड़कता हूँ। मेरी बेटी जो मांगे मैं उसको ला के दूंगा, ये मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया है। दिन रात मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए। अगर मैं उसकी विश भी पूरी ना करूँ तो मेरे ऊपर थू है। और उसने कौन सी जन्नत मांग ली है? इतने से तो कहा है कि उसको न्यू कार चाहिए। जी, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? वो लड़की है, इस तरह बिगड़ जाएगी, कल उसको पराये घर जाना है। सुनीता, कल का कल देखेंगे, हो सकता है मैं कोई घर जमाई ढूंढ लूं। मेरी बेटी हमेशा मेरे पास इस घर में ही रहे। आप बहुत गलत कर रहे हैं जी, रिंकी की हर विश पूरी करके वो किसी की बात नहीं सुनती है, सरपिरी हो गई है। सुनीता, तुम्हें समझाना चाहिए, तुम उसकी माँ हो, अब रिंगी करना तुम्हारा फर्ज है। आप दोनों के बीच में मैं फंस के रह गई हूँ। उससे कुछ कहती हूँ तो कहती है पापा से बात करूंगी, आपसे कुछ कहती हूँ तो आप कहते हैं मेरी बेटी है, मैं करूँ तो क्या करूँ? रज्जू, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ खड़े होकर मेरा ही इंतजार कर रही थी और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी, तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। बच्चों की फीस का इंतजाम नहीं हो पाया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? आपको पता है ना कल से बच्चों को स्कूल जाना है, बैक टू स्कूल। बच्चों ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मम्मा, अगर हमारी फीस पे नहीं हुई तो टीचर हमें क्लास में बैठने नहीं देंगी। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज जब तुम्हारे पापा घर आएंगे तो फीस लेके आएंगे, पर मैं क्या करूं, नहीं हो पाया। अब क्या किसी के आगे भीख मांगू? सेठ साहब मेरी आखिरी उम्मीद थे, पर उन्होंने भी उधार देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बच्चों से बोलो कुछ दिन घर पे ही गुजारें। दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, बात को समझेंगे। उनको बोलो कुछ दिन घर पे ही ट्यूशन पढ़ें, जब फीस का बंदोबस्त हो जाएगा मैं न्यू एडमिशन करवा दूंगा। और जो मेरे बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो जाएगा उसका क्या जी? राजू और पिंकी का दिल टूट जाएगा। मैं बच्चों को ऐसा नहीं कह सकती जी। रज्जू, मैं सुबह से शाम तक काम पे जाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, अब कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मुझे ऊपर वाले विश्वास है आज नहीं तो कल हमारे हालात जरूर बदलेंगे, बस तुम लोग को थोड़ा सब्र करना होगा। मुझे लग रहा था बच्चों की वेकेशन खत्म होने से पहले पहले मैं फीस को बंदोबस्त कर लूंगा, पर नहीं हो पाया। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा मजबूर किया ना तो मैं किडनी जाके बेच दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं राजू और पिंकी को समझाने की कोशिश करूंगी, मेरे बेचारे बच्चे, उनका दिल टूट जाएगा। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज तुम्हारे पापा फीस का बंदोबस्त करके ही घर आएंगे।
राजू और पिंकी बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अब मैं उनको क्या कहूँगी। मैं राजू पिंकी से कहा था कि यहीं खेलना, ये दोनों नजर क्यों नहीं आ रहे, कहाँ चले गए। वो रहे दोनों। राजू पिंकी आप दोनों कहाँ चले गए थे? मैंने आप दोनों से कहा था ना कि घर से दूर मत जाना। मम्मा ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी, पहले आप ये बताइए पापा घर आ गए? हाँ तुम्हारे पापा आ गए। मम्मा हमारी फीस का बंदोबस्त हो गया? नहीं बेटा, आज भी कोई पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। आप दोनों अंदर आओ, हम अंदर बैठ के बात करते हैं। देखा पिंकी, मैं पापा को इतने अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमारे पापा 1 रुपया भी कमा के नहीं ला पाएंगे। हमारे पापा निकट्टू एक दर्जे के। राजू मैं तुमसे पहले भी कहा था कि जबान संभाल के बात किया करो, देख लिया करो किसके बारे में बात कर रहे हो। वो हमारे पापा हैं। पापा ने हमारे लिए कोशिश की ना, उनको नहीं मिल पाए तो वो बेचारे क्या करें। हमारे पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर कोई पापा की मेहनत का पापा को पैसा नहीं देता तो फिर पापा का क्या दोष है। पिंकी तुम तो बस रहने ही दो, हर वक्त पापा की चमची बनी रहती हो। चलो घर के अंदर। मुझे भी यहीं पैदा होना था, इस गरीबी में। रजो तुमने बच्चों को बता दिया कि उनकी फीस का बंदोबस्त नहीं हो पाया? ऐसा करो बच्चों से बोलो कल बैक टू स्कूल है, वो लोग स्कूल जाएं। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, वो मुझे कुछ टाइम की मोहलत दे देंगे। जैसे ही मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे मैं बच्चों की फीस जमा करवा दूंगा। तुम टेंशन मत लो रज्जो। मैं जानता हूँ रज्जो कि तुम बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस हो। तुम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हो, बड़ा आदमी बनाना चाहती हो। आपने ठीक कहा जी, पर मैं आपको भी टेंशन नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ मैं आपको हर वक्त टेंशन देती रहती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। आपको पता है बिजली का बिल भी आ गया है। अगर बिजली का बिल पे नहीं हुआ तो हमारे घर की बिजली भी कट जाएगी। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक के बाद एक टेंशन। जो कभी कभार मेरे दिल चाहता है मैं सब कुछ खत्म कर दूं और दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं। पापा ऐसा करने से क्या होगा? पापा अगर आपसे मेहनत नहीं होती ना तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूंगा। राजू तुम्हारे पापा है ना, सॉरी बोलो। राजू बेटा मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी से तुम्हारी फीस जमा करवा दूंगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। ये राजू और पिंकी दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं सोच रही हूँ अपनी न्यू कार दिखाऊंगी और जलाऊंगी। वो रही पिंकी। हाय रिंकी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। पिंकी कहाँ रह गई थी? आज तुम इतनी देर से स्कूल आई हो। ओ मैं भूल गई थी, तुम तो बस में लटक के आती हो ना, समय तो लगता होगा। हाँ तुमने ठीक कहा, बस में आने में समय तो लग ही जाता है। पिंकी आज तुम्हें अपनी न्यू कार दिखाती हूँ। तुम्हें पता है मेरे पापा ने मुझे न्यू कार गिफ्ट की है। पिंकी अभी नहीं, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं लेट हो जाऊंगी। पिंकी तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी न्यू कार से चल गई? मैं क्यों चलूंगी भला? पिंकी तुम्हारा भाई राजू का है, सोचा उसी को दिखा दूं। वो तो वैसे पढ़ाई का चोर है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लास अटेंड करने में। राजू प्रिंसिपल के पास है। ओ लगता है तुम लोग की जून जुलाई की फीस भी पे नहीं हुई। बेचारे तुम लोग, तुम्हारे पापा इतना भी कमा नहीं पाते कि तुम लोग की फीस पे कर सके। रिंकी तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुम मेरे पापा के बारे में बात करो। चलो क्लास में। पिंकी तुम तो लेट क्लास में क्यों आई हो? राजू वो मुझे रिंकी मिल गई थी ना, मैं उससे बात कर रही थी। राजू तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हें अपनी न्यू कार दिखानी थी। रिंकी मैं तुम्हारी कार बाद में देख लूंगा, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तुम्हें पढ़ाई में कब से इतना इंटरेस्ट आ गया? रिंकी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम मेरे भाई से इस तरह बात करो। पिंकी मैं तुमसे कितनी बार कहता था कि रिंकी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। रिंकी तुमसे जलती है। ओ हेलो, मैं तुम लोगों से क्यों जलूंगी? तुम लोगों का ऐसा क्या है? बल्कि राजू तुम और पिंकी मुझसे जलते हो। मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, मैं तुमसे नहीं जलता रिंकी, ये बात समझ लो। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी बहन को हर वक्त नीचा दिखाती रहो। रिंकी मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये दोनों मुझसे जलते हैं। मैंने क्या सोचा था कि दोनों बहन भाइयों को अपनी न्यू कार दिखा के जलाऊंगी, पर ये दोनों तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। पर कुछ भी हो जाए मुझे इनको अपनी न्यू कार दिखा के जलाना ही होगा। अगर इन दोनों ने मेरी न्यू कार नहीं देखी तो मेरा तो कार लेना ही वेस्ट हो जाएगा। अब मुझे ही कोई प्लान सोचना होगा। सोच रिंकी सोच। आज ये दोनों बहन भाई एक दूसरे की बहुत साइड ले रहे हैं ना, मुझे इन दोनों भाई बहनों में लड़ाई करवानी होगी, तब मजा आएगा। राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है पिंकी तुम्हारी बहन क्या कर रही है? क्या कर रही है पिंकी? पिंकी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बता रही है कि कल रात तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पिटाई लगाई थी कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। पिंकी ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो जाके देख लो, तुम्हारे सारे फ्रेंड जोर जोर से हंस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। ऐसी होती है बहनें। पिंकी ने तो ये भी बताया कि कल तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें भूखा रखा, तुम्हें पूरी रात खाना नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिंकी झूठ बोल रही है, हमें तो वही पता है जो पिंकी ने बताया। राजू अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी बहन तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी बहन तुमसे जलती है। तुम्हारा मजाक उड़वाने में तुम्हारी बहन को बहुत मजा आता है। रिंकी मुझे अभी भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो जाके सारा तमाशा देख लो अपनी आंखों से। ठीक है रिंकी, मैं देख के आता हूँ कि पिंकी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दी थी कि पिंकी तुमसे बहुत जलती है, पर पिंकी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना, रहने दो। तुम्हारी बहन मुझसे बहुत जलती है। रिंकी तुम भी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे सामने ही पिंकी से बात करता हूँ। ठीक है मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिंकी तुमने मेरे फ्रेंड से क्या कहा है कि कल रात मेरी मम्मा ने मेरी पिटाई की, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे भूखा रखा। क्या हो गया राजू, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? पिंकी झूठ मत बोलो, जो तुमने राजू के फ्रेंड से बोला है वो राजू को बता दो। मैंने कुछ नहीं बोला। राजू रिंकी झूठ बोल रही है। नहीं राजू मैं झूठ नहीं बोल रही, पिंकी झूठ बोल रही है। रिंकी बस झूठ बोलना बंद करो, मैं अपनी बहन को जानता हूँ, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलती।
पिंकी मेरी बहन, अपनी आंखों को खोलो और देखो कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। ये लड़की कभी तुम्हारी दोस्त थी ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती है। राजू आंख लगाना बंद करो, पिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड? हा हा हा। पिंकी मैंने कुछ नहीं किया, राजू झूठ बोल रहा है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम मेरी बात का विश्वास करोगी ना? तुम्हारे भाई राजू को तुम्हारी और मेरी दोस्ती पसंद नहीं है, इसलिए हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। तुम मेरी बात को समझोगी ना पिंकी? पिंकी सिर्फ एक तुम ही तो मेरी दोस्त हो, प्लीज तुम मुझसे कभी दोस्ती मत तोड़ना, वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं कहा राजू से। पिंकी मैं तुम्हारी दोस्त थी, हूँ नहीं, इस बात को समझ लो। अब मेरी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है। नहीं पिंकी प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। मैं तुम्हें और राजू में लड़ाई करवाने की कोशिश की। मैंने तुम दोनों को कहा कि तुम दोनों मेरी कार देखने चलो, तुम दोनों ने मना कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करती? पिंकी प्लीज कुछ कहो ना, मुझे माफ कर दो पिंकी। पिंकी तुमने मुझ में और मेरे भाई में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। तुम चाहती थी हम दोनों में लड़ाई हो जाए। नहीं पिंकी नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मैंने कहा ना तुमसे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपना दिल बड़ा कर लो और मुझे माफ कर दो ना। तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आज के बाद मैं कभी तुम दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है रिंकी, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर ये मेरा आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। पिंकी आज की बात मैं कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगी और नहीं तुम दोनों में कोई गलतफहमी फैलाऊंगी। मुझे माफ कर दो पिंकी। रिंकी तुम्हारी हरकतों की वजह से आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हूँ। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं भी तुमसे अपनी दोस्ती खत्म कर दूंगी। मैं मानती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, पर मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। रिंकी तुम कोई मौका नहीं छोड़ती हम लोग को नीचा दिखाने का। पिंकी बस मुझे आखिरी बार माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाऊंगी। मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, एक अच्छा इंसान बनने की। मैं जानती हूँ पिंकी, मैं तुम्हारे और राजू के हमेशा बहुत बुरा बिहेवियर रखा। उसके लिए सॉरी। आज बैक टू स्कूल का फर्स्ट डे है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें नाराज कभी नहीं करूंगी। राजू तुम मुझे यूं ही अकेला छोड़ के आ गए तो क्या करता मैं? पिंकी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की कि रिंकी एक अच्छी लड़की नहीं है। वो हर वक्त हम दोनों को नीचा दिखाती रहती है, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तुम उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आज तो उसने हाथी कर दी, हम दोनों बहन भाइयों में लड़ाई करवा दी। पिंकी तुम्हें आज ही रिंकी से दोस्ती तोड़नी होगी। नहीं राजू, मैं पिंकी से दोस्ती नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? रिंकी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो कभी हमें नीचा नहीं दिखाएगी। नहीं, तुम्हें उससे दोस्ती खत्म करनी होगी। राजू बेटा, पिंकी सही तो कह रही है। अगर रिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसको एक मौका देना चाहिए, उसको माफ कर देना चाहिए। बेटा तुम अपना बड़ा दिल करो, उसको माफ कर दो। पापा मुझे आपको भी सॉरी कहना है, जो मैंने सुबह आपके साथ बिहेव किया। पापा मुझे माफ कर दे। पापा आइंदा कभी भी पापा मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ पापा कि दिन रात हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। पापा आपने तो अपने लिए जीना ही छोड़ दिया, सिर्फ हमारे लिए जीते हैं। पापा अपने बारे में तो आप कभी सोचते भी नहीं है। पापा कोई बात नहीं राजू, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। बस मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों दिल लगा के पढ़ोगे और बड़े अफसर बनोगे। जी पापा, मैं और पिंकी दिल लगा के पढ़ेंगे और आपका मम्मी का हर सपना पूरा करेंगे। मैं ना कहती थी जी कि मेरे राजू पिंकी बहुत समझदार हैं, लेकिन आज राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ रज्जू तुम ठीक कहा करती थी। आज पहली बार मुझे राजू में एक अच्छा इंसान नजर आया। ये सब कुछ तुम्हारी अपब्रिंगिंग है। मेरी पिंकी बेटी तो बहुत समझदार थी, बस मैं राजू की तरफ से डरता था। मुझे राजू की ही चिंता थी, पर राजू ने साबित कर दिया कि राजू मेरा अच्छा बेटा है। रज्जू आज मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम और बच्चे खाना खा लेना। आप कहाँ जा रहे हैं जी? मैं शहर जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। शहर क्यों जी? आप यही कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेना। नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा। मुझे बहुत पैसे कमाने, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उसके लिए मुझे शहर जाना ही होगा रज्जो। अब तुम्हें यहाँ रह के माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी पूरी करनी है रज्जो। मेरी 4 बजे की बस है, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।